student, in this video we are going to learn how to check the collinearity of the 3 point. हिंदी में मतलब बता रहा हूँ, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी कैसे चेक करेंगे, क्या 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। पहली बात कोलिनियरिटी की मीनिंग क्लियर कर देते हैं। If 3 or more than 3 points lies on same line, अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं तो वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। A, B, C lies on same line, तो वो कोलिनियर कहलाएंगे। अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, C यहाँ पे, अगर आप एक लाइन नहीं बना सकते हो ये जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहे हैं, अगर A और B को ज्वाइन करोगे C रह जाएगा, A और C को ज्वाइन करोगे तो B रह जाएगा, B और C को ज्वाइन करोगे तो A रह जाएगा। तो अगर 3 पॉइंट से एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे, एक रिजल्ट हमने यहाँ और देख लिया, वो ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर जाता है। अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, 3 or more than 3 point lies on same line, then they are said to be collinear. Otherwise they form a triangle, then the points are known as non-collinear. तो कोलिनियरिटी हम लोग दो तरीके से चेक करेंगे। पहली चेक करेंगे डिस्टेंस के फॉर्मूले से, फिर हमने देखा कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते तो ट्राइंगल की फॉर्मेशन भी हो रही, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से भी कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं, जो कि इजी पड़ता है। डिस्टेंस का भी फॉर्मूला इजी, ऐसा कुछ नहीं। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा पॉइंट दे रखा है 1, 1, -2, 7 एंड 3, 3, प्रूव करना ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो हम पहली बात इस वीडियो में हम डिस्टेंस के फॉर्मूले से चेक करना सीखेंगे। जब मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो कोलिनियरिटी एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी चेक करना आपको बताऊंगा, वो भी सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हाउ टू चेक द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, बहुत सिंपल है। जैसा एक रफ फिगर हमने बना लिया, अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो AB लाइन सेगमेंट की लंबाई प्लस BC लाइन सेगमेंट की लंबाई, अगर दिस प्लस दिस AC लाइन सेगमेंट की लंबाई के बराबर होगा तो द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। याद रखिए अगर ये ट्राइंगल बनाते हैं AB प्लस BC, जैसे इस केस में B आउट था A और C, तो ट्राइंगल में हमें मालूम है सम ऑफ टू साइड इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अगर दो लाइन सेगमेंट, बेसिकली यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट बन रही है, पहले AB बन रही है, दूसरी BC बन रही है, तीसरी AC बन रही है। 3 पॉइंट से हम 3 लाइन सेगमेंट, 3 पॉइंट अगर हमारे पास है A B C, उससे 3 लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, AB बना सकते हैं, BC बना सकते हैं, AC बना सकते हैं। अब 3 में से जो बड़ी लाइन सेगमेंट का सम होगा, जैसे इस केस में AC बड़ी लाइन सेगमेंट, अगर AC का सम AB प्लस BC निकलेगा तो पॉइंट्स को कोलिनियर कहेंगे, अगर नहीं निकलेगा पॉइंट्स आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले से हम लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालेंगे, 3 पॉइंट से 3 लाइन सेगमेंट बनेगी और उनमें से बड़ी लाइन सेगमेंट की लेंथ अगर बाकी दो के सम के बराबर होगी पॉइंट्स कोलिनियर होगा, अदरवाइज पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल का वीडियो शेयर करेंगे तो उसमें कोलिनियरिटी वहां से भी चेक करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे इस केस में पॉइंट दे रखा है मेरे को 1, 1, -2, 7 और 3, 3। चलिए हम फिगर ऐसा बना रहे कि पॉइंट्स को ना कोलिनियर लेके चले। एक पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 1, B पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 7 और तीसरा पॉइंट है C 3, -3। हम क्या करेंगे, AB डिस्टेंस, BC और AC डिस्टेंस। अब 3 लाइन सेगमेंट बना रहे, A B C से हम 3 लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं मालूम है A B C है, ऑर्डर क्या है कि C A B है, ऑर्डर नहीं मालूम। ये भी फिगर ले सकते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे लेते हैं A 1, 1 B -2, 7 और C 3, -3। कोई भी फिगर ले, आप चाहिए फिगर ले, चाहिए फिगर ले, क्योंकि शुरुआत में हमें मालूम नहीं पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, तो कुछ बोलते हैं सर पहले ही कोलिनियर ले लेना, रफ फिगर लिया कैलकुलेशन में आसान हो जाएगी। चलिए अब बातें बंद, कैसे करेंगे क्वेश्चन। हमारे पास 3 पॉइंट है, सोल्यूशन हमारा ये आ रहा है A 1, 1 B -2, 7 एंड C, हमने नेमिंग डाल दी पॉइंट 3, -3। अब जैसा कि मैंने बोला 3 पॉइंट्स हम 3 लाइन सेगमेंट बनाएंगे। सबसे पहले AB की लेंथ निकालते हैं। AB
डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज AB की बात कर रहे हैं, x2 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 दैट इज रूट 45 सॉरी, और 45 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 3 रूट 5 यूनिट। ओके, ये भी नहीं, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। इसी प्रकार से हम BC निकालेंगे, BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 y2 माइनस 3, इसका साइन चेंज करेंगे माइनस 7 का स्क्वायर, 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 का स्क्वायर, दैट विल बी 25 प्लस 100 दैट इज 125। प्राइम फैक्टर करेंगे, बेसिकली 5 इंटू 5 इंटू 5, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 का क्यूब है तो इट विल बी 5 रूट 5, तो BC हमारी निकली 5 रूट 5। ओके, इक्वेशन नंबर 2। एंड लास्ट लाइन सेगमेंट, मैंने बोला AB BC, एक AB लाइन सेगमेंट बन रही है, एक BC लाइन सेगमेंट बन रही है और एक AC बनेगी, तो AC लाइन सेगमेंट बना लेते हैं अभी हमारी इस फिगर के हिसाब से, मान के चल रही है उसी किनारा बीच में, तो AC इज गिवन बाय x2 3 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 दैट इज रूट 20। प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 5 दैट इज 2 रूट 5 AC। इक्वेशन नंबर अपनी हो गई 3। अब मैंने आपको जैसे वीडियो में बोला था कि पॉइंट्स का ऑर्डर हमें नहीं मालूम है, बीच में कौन सा पॉइंट है, एंड पॉइंट कौन सा है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, जो सबसे बड़ी रूट, कुछ ऐसे भी नहीं पता लगता सबसे बड़ी रूट वैल्यू कौन सी है, 125 है ना, तो 125 BC लाइन सेगमेंट, क्या BC लाइन सेगमेंट नहीं पता लगता बेटा, इससे कुछ लोगों को नहीं पता लगता, तो मैं बोला रूट के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा सबसे बड़ा नंबर 125, तो BC लाइन सेगमेंट क्या बाकी दो लाइन सेगमेंट के सम के बराबर है, मतलब B और C एंड पॉइंट है उस केस में। ओके, तो हम जोड़ के देखते हैं, AB BC should be equal to AB plus AC, तो AB plus AC, AB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 3 रूट 5, AC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से 2 रूट 5, 3 रूट 5 plus 2 रूट 5 that is 5 रूट 5 which is equal to 5 रूट 5, that is which is equal to what, BC। तो AB plus AC, AB plus AC BC के बराबर निकल गई। इसका मतलब फिगर क्या है मालूम है, A बीच में, B और C एंड पॉइंट में। आप ग्राफ पेपर पे चाहे तो प्लॉट करके चेक कर लीजिएगा, B एंड पॉइंट पे C 3, -3 है और A बीच में आ रहा है, A के कोऑर्डिनेट अपने 1, आप ग्राफ पेपर प्लॉट करके देखिएगा, ये लाइन ऐसे बन गई। हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं हमें पॉइंट्स नहीं मालूम है, कौन सा पॉइंट बीच में होगा, कौन सा पॉइंट एंड पॉइंट में होगा, तो उस केस में अपने को कोई नहीं, एक रफ फिगर बना लीजिएगा और मालूम है 3 पॉइंट AB BC और AC 3 लाइन सेगमेंट बनाते हैं हमारे। 3 लाइन सेगमेंट में जो सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट होगा क्या वो बाकी दो के सम के बराबर होगा, अगर बाकी दो के सम के बराबर निकलेगा तो पॉइंट्स को कोलिनियर बोलेंगे और नहीं निकलेगा तो पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर बोलेंगे। जैसे इस केस में ये इक्वल आया AB plus BC plus AC is equal to BC, दिस इंप्लाइज दैट BAC बोलो या ABC बोलो चलेगा, A B and C are what, कोलिनियर, मतलब these lies on same line। ओके, तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कोलिनियर है कि नहीं, पहले क्यों बोलूं,
चेक करते हैं कोलिनिटी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ओके स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव करिए 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर और नॉट। चेक करना है, चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला था, 3 पॉइंट्स हमेशा मेरे को 3 लाइन सेगमेंट देंगे और सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट जो उसके अंदर होगी क्या वो बाकी 2 के सम के बराबर होगी। अगर बाकी 2 के सम के बराबर होगी तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, नहीं तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो 3 पॉइंट्स आर गिवन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट आर गिवन टू अस आर ए 1,5, B 2,3 and C that is -2,11। ओके, एक रफ चाहे तो आप एक रफ फिगर बना लें A B C करके, पर जैसा ऑर्डर हमें नहीं मालूम है। ओके, रफ चाहे तो आप रफ फिगर बना लें, रफ फिगर से डिनोट कर ले इसको। A B C, A हो गई, B हो गई। एक फिगर से क्या थोड़ा सॉल्व करने में, नंबर वैल्यू देखने में आसान रह जाता है। A के कोऑर्डिनेट है 1,5। रफ फिगर है बेटा स्टूडेंट, हमें नहीं मालूम बीच में कौन सा पॉइंट और एंड पॉइंट कौन से। ओके, तो हमें 3 लाइन सेगमेंट दिखती है, ए बी, बी सी और ए सी। क्या सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट बाकी 2 के सम के बराबर, अगर बाकी 2 के सम के बराबर होगी तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, नहीं तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। तो सबसे पहली लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ निकाल से। लेंथ ऑफ ए बी, डिस्टेंस फार्मूला अंडर x2 minus x1 square y2 minus y1 square। okay, x2 2 minus 1, y2 3 minus 5। okay, 2 minus 1 is 1, 3 minus 5 is -2, that is √5। AB is equal to √5 यूनिट, इक्वेशन नंबर 1। अब लेंथ ऑफ BC निकालते हैं। Again BC x2 minus x1 that is -2, y2 -11 -3 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, that is 196, 212। 212 के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। हमेशा प्राइम फैक्टर निकाल के रखिए। अगर प्राइम फैक्टर रूट को सिंपलीफाई करके रखिए। अगर प्राइम फैक्टर हो रहे हैं, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन में आंसर को गैस नहीं कर पाओगे, आंसर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमेशा जो भी रूट के अंदर होगा प्राइम फैक्टर निकालिए, उसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं रख सकते। ओके, 2 106, 2 that is 52। ओके, 2 26, 2 30। अब मेरे ख्याल से होगा नहीं, तो प्राइम फैक्टर हो जाएगा 4√13। ओके स्टूडेंट, अब ए बी निकाल ली, बी सी निकाली, एक लाइन सेगमेंट ए सी निकालते हैं। ओके, x2 -2 -1 का स्क्वायर, y2 -11 -5 का स्क्वायर, दैट इज -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 256, दैट इज 265। इसके प्राइम फैक्टर निकालें। 265, 5 5 जा 15, 1 3, 53 एक प्राइम नंबर है स्टूडेंट, तो इसके प्राइम फैक्टर हो नहीं सकते। ओके, अब क्या 2 लाइन सेगमेंट का सम तीसरे के बराबर है? तीनों का चेक करने से अच्छा तो मैं बोलता हूं सबसे बड़ा रूट वाला नंबर कौन सा है? 212 है कि 265 है कि 5 है? 265 है। तो सबसे बड़ा, अगर लाइन सेगमेंट बड़ी, सबसे बड़ी ये AC है, तो क्या AB प्लस BC मेरे को AC दे रहा है? AB देखते हैं। नाउ AB प्लस BC, AC को साइड में रखेंगे। AB आपकी निकली है √5 प्लस BC आपकी निकली है 4√13
अगर हम इसको ऐड करें ये चीज नहीं आ रही, विच इज नॉट इक्वल टू AC। अब हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं BC प्लस AC AB के बराबर नहीं। हमने क्या किया, सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट क्या दो लाइन सेगमेंट के सम के बराबर है, यहाँ पे नहीं निकली। सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट अपनी AC थी जो AB प्लस BC के बराबर नहीं निकली, तो दिस इंप्लाइज दैट AB ये बराबर नहीं, AB एंड C आर नॉन कोलिनियर। अगर किसी एक लाइन सेगमेंट का सम बाकी दो लाइन सेगमेंट के सम के बराबर निकलेगा, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में देखा, सेकंड पार्ट में देखा हमने। जो सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट है उसका सम बाकी दो लाइन सेगमेंट के बराबर नहीं है, तो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे। तो इस प्रकार से डिस्टेंस के फॉर्मूले को यूज करके हम चेक कर सकते हैं पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। सिंपल है। जब एरिया वाला वीडियो देखेंगे, ट्राइंगल्स का एरिया निकालना सीखेंगे यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूला है, तो वहाँ से भी कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।